इसमें कहीं एक वैरियर दिख रहा है, कैंसर 2006 से 10। अच्छा जी, लिब्रा लिब्रा कब आया है? 2020 से 24। ओके, पकड़ में। ज्योति आएगी आज? मैं पूछ रहा हूँ। पूछ लो। लिब्रा, चलो पता करते हैं। कर ये रहा लिब्रा। तो रोटी बेल रही है। लिब्रा एक्वेरियस कहाँ है? अच्छा, 2021 के दिसंबर से 22 की अप्रैल में। सही है। 2021 की दिसंबर से 2022 के अप्रैल के बीच में पैसे का नुकसान आया है क्या मनोज का? मैंने कुछ वो भेजा था, सामान भेजा था, किसी और कंट्री में भेजा था, सारा फ्लॉप हो गया था वो पूरा का पूरा। पैसे का लॉस हो गया था उस टाइम पे कुल मिला के? अच्छा लॉस हो गया। अच्छा लॉस हुआ था। ठीक। कोरोना के टाइम में तुमको ऑर्डर्स भी मिल गए थे? मेरे पास सेकंड वेव के अंदर मैं आज तक का सबसे रिचेस्ट आदमी था, मतलब आज तक का मेरी लाइफ का अच्छा। मेरे पास। मैं सबको हेलो बोल रही हूँ। हेलो हेलो, मेरा माइक बोल रहा है। एक्वेरियस 2019 के जून से 2019 के नवंबर में कुछ पैसे का नुकसान आया है? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर पैसा लगा था, यही सब हुआ था। 2019 में हुआ था ना एक्सीडेंट तेरा? हाँ। चलो, यानी अभी तक तो प्रिंसिपल मैच कर रहा है। डन। तीसरा 2010 से 15। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। एक्वेरियस 2012 की मई से 2012 का अक्टूबर। ग्वालियर पैसा था। नुकसान था क्या? क्वेश्चन ये है। आधा प्रोजेक्ट हुआ, बाकी पैसा नहीं मिला। कौन सा नुकसान आया है इस पर? कौन सा प्रोजेक्ट? ग्वालियर सिंधिया स्कूल। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था? अरे वो राजू नहीं है, उसके बेवकूफ की वजह से सारा काम खराब। कौन राजू? उसका अच्छा, अब इस प्रिंसिपल का हिसाब से मुझे एक और प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, ना मैं करता क्या रहता हूँ सारे टाइम, तो मेरा दिमाग खराब है। अगला 2015 के अप्रैल से 15 के सितंबर में तो पैसे आए होंगे। 15 के अप्रैल से 15 का सितंबर तक मेरा जोधपुर का प्रोजेक्ट था, वसुंधरा स्कूल, नहीं वसुंधरा हॉस्पिटल। बढ़िया पैसा आया। अच्छा पैसा। डन। कुछ और भी आज हो रहा है ना, आज बढ़िया चीज मिल गई देखने को। जूलियस सर की मदद से मैं कुछ नया सीख पाया आज। डन, थैंक यू सर। ये रहा। और हमको भी सिखाओ। 2022 के अगस्त से 2022 का दिसंबर, इसमें पैसे आए हैं। 22 का अगस्त, किसको पूछना? 22 का दिसंबर, हाँ उस टाइम पे अच्छा था मेरा। मोटा पैसा आया। ये आपकी है? इतना मोटा तो नहीं, बट कहाँ लिखा है? ठीक है। जो नोट से थे वो तब स्टार्ट हो गए थे। सर आपका नेट चला गया? अरे मेरे यहाँ दिक्कत है, मैंने उसको बोल रखा वाईफाई वाले को, और कर ही ना रहा, क्या आग लग रही है उसको। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। अगला पीरियड
2013 के मार्च से 2013 का अगस्त, इसमें पैसे आ रहे हैं ढंग से। इसके अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था दिल्ली स्कूल के अंदर, 20 कोन्स थे, उस पार्टी से मेरे पास पैसा अच्छा आया है, लेकिन लास्ट में जाके मेरा 11 लाख रुपए मरा है। वो इसके इसमें पैसे नुकसान भी हुआ है, नहीं, इसके बाद में मरे होंगे ना, पहले की हेडेक है मेरी तो, नहीं, बाद में तो इसके देखी पैसा आया मेरे पास। आया। चलो ये फिर मैच हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आदित्य आदित्य आदित्य, ये आदित्य का चार्ट है, इनका असेंडेंट ये रहा। मेरा असेंडेंट कहाँ गया भाई, तू दिख जा, यहाँ पे स्पाइसेस, शाबाश। हाँ हाँ आदित्य, जी भैया नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। 2021 के दिसंबर से बहुत नुकसान कमा रहे हो। हाँ 2001 से 2012 के बीच में भी बहुत नुकसान कमाया। 2001 से 2012 हम्म, नहीं, उस समय तो ऐसा कोई काम जॉब वॉब था, तो फिर सो ही था, मतलब अर्निंग एंड गोइंग सैलरी पे थी। रुझान आप भी बताया, पाइसिस है ना, एरीज है, एरीज। अच्छा एरीज आ गया, एरीज का असर तो लास्ट में होगा, है ना। अब लास्ट में अगर असर आ रहा है तो ये पॉइंट हमने पॉइंट कर दिया, 2009 से 2012 के बीच में नुकसान आए हैं। 2009 के अप्रैल से 2010 के मार्च से 2012 के दिसंबर में, इस पीरियड में। 12 में और पिन पॉइंट करूं, 2012 की जनवरी से 2012 का दिसंबर, 12 में नुकसान आए। 12 में स्टार्टिंग में मैंने जॉब छोड़ी थी, उसके बाद तो फिर शादी हुई थी। अच्छा वो नुकसान था क्या फिर? वो पता नहीं, लेकिन एंड तक तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठीक था, नॉर्मल था। चलो, हाँ जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे मेरे पास खुद के। जॉब नहीं था तो फिर नुकसान ही काउंट कर लूं मैं उसे। चलो ये भी सही है। हाँ ज्योति मोनो सिंह, कैसे हो आप? मैं भैया बहुत बढ़िया। कहाँ बढ़िया हो, 3 दिन हो गए छुट्टी करते। भैया दांत में प्रॉब्लम चल रही ना, डॉक्टर के जाना पड़ता है, तो तो इसीलिए वो डॉक्टर के टाइम हमारे टाइम पे मैच करेगा, आसपास भी तो हो सकता था। भैया वो 6:30 पौने 7 तो मोनू ही आते हैं ऑफिस से, फिर उसके बाद के लेके जाते हैं वो ना, तो इसीलिए कुछ कोई नहीं। अब तो बस 2-3 विजिट बची हैं, खत्म ही हो जाएगा काम। चलो ये भी ठीक है। हाँ तो सेकंड हाउस हो गया था कल हमारा, परसों जो भी था। अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। भैया मेरा तो कुछ भी क्लियर नहीं है ना अभी। आपका तो क्लियर नहीं है ना, आपको तो करना पड़ेगा ना उसमें हार्डवर्क थोड़ा सा। हाँ जी, पर समझ में आए ना, तो उसके लिए क्लास अटेंड करनी पड़ती है। अरे भैया अभी दांत की तो प्रॉब्लम चली थी, तभी तो नहीं हो पाया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आता क्लास को अटेंड कर। हाँ भैया बस अब करूंगी, अब कंटिन्यू हो जाएगा। अभी 2 दिन होगी छुट्टी, वो अभी शायद पता नहीं कौन से 2 दिन होंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर, हाँ डॉक्टर की कॉल का जब पता चलेगा ना, बस 2 विजिट और रह गई है मेरी। ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। जो वीडियोस तो पड़े ही हैं उस पे यूट्यूब पे, कुछ समझ नहीं आता तो बीच में क्लास ले लेंगे। वो हाँ, दूसरी बहन ज्वाइन नहीं कर रही क्या? क्या भैया? अलका दीदी ज्वाइन नहीं कर रही क्या? उनकी अभी कल जा रही है बेटी कनाडा। की कल कनाडा जा रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये भी ठीक है। तो आज के डेट में हमारा ये है 3rd भाव, 3रा भाव। ठीक है, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। ठीक है, 3रा घर है, ये बहुत गड़बड़ हाउस है। जो भी कुछ है इसी में है मोस्टली, हिम्मत, साथ, मतलब बहुत प्यारा घर है ये, बहुत दिक्कत वाला भी है।
अलग ही लेवल है, इस घर की माया ही अलग है, वो चीज है। क्या क्या होता है काल पुरुष की कुंडली में? थर्ड हाउस जेमिनी होता है, ठीक है, और जेमिनाई बोलते हैं ना, हाँ उसका सिग्नल होता है एक लड़का होगा उसमें, एक लड़की होगी, यानी ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल, इसके डबल नेचर इंडिकेट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसकी लॉर्डशिप भी उसी तरह से काउंट करते हैं। मरकरी इसकी लॉर्डशिप है, और मरकरी ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि एक साथ जिसका लग्नेश भी अगर मरकरी वाला होगा, या चांद जिसका मरकरी की राशि में है, फॉर एग्जांपल जूलियस सर का मरकरी की राशि वर्गों में मून है, तो उस कंडीशन में इनका काम या दिमाग एक साथ 2, 3, 4 जगह पे चलता है इन लोगों का। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है, मनोज का लग्नेश वर्गों में है, तो इन जनाब का भी जो दिमाग है एक साथ 150 जगह पे चलता होगा। तो वो चीज है, ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इनके प्लानिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होते हैं। बेसिक चीज, मरकरी इज सिग्निफिकेटर फॉर कम्युनिकेशन, जेमिनाई सिग्निफिकेटर फॉर कम्युनिकेशन, सो जेमिनाई इज अ साइन फॉर कम्युनिकेशन एनी हाउ। तीसरे घर में हाथ होते हैं भाई, सिर पे नंबर 1 एरीज में सिर हो गया, टोरस में फेस हो गया, तो थर्ड हाउस में आपके आ गए हाथ, तो थर्ड हाउस से आपके हैंड्स देखते हैं एक्सटर्नली। इंटरनली देखेंगे तो थर्ड हाउस में लंग्स आएंगे, फेफड़े। थर्ड हाउस में राहु हो, केतु हो, एफ्लिक्टेड मून हो, तो उस बंदे को लंग्स इन्फेक्शन होते रहते हैं, बीमार जल्दी पड़ता है। एक्सोल्टेड राहु होगा तो शायद ये बीमारी ना आए, बाकी डेबिलिटेड होगा तो गारंटेड होगी, ठीक है। बाकी भाई बहन इसी में है, आपके जो कॉन्फिडेंट है, जिन पे आपको यकीन है, वो इसी में है। कौन बंदा कितना करेजियस है वो इसमें, कितने बड़े रिस्क उठा सकता है, कितनी बड़ी टेंशन कमा सकता है। बेनिफिट तारे हैं तो थोड़ा फट्टू टाइप का होगा, उसके बस कितना नहीं है, ठीक है। और अगर मेलेफिक है, बेनिफिट वालों के बस की लड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलत से राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया। तीसरे छठे घर में ना राहु केतु शनि मंगल ये सारे नकली तारे बढ़िया लठ बजाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे गुरु आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया तीसरे घर में या छठे में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो झगड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि उनको झगड़ना नहीं पड़ता। उनको बिना मेहनत के काम मिल जाता है, उनका अपने आप ही काम हो जाता है, ठीक है। तीसरे घर में मेलेफिक होंगे तो वो आपको देंगे वेलर, यानी कि आपको साहसी बनाएंगे, ठीक है। बेनिफिक है तो टिमिड बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे कि लड़ना नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है, बेसिक चीज। मेलेफिक इन थर्ड हाउस की राज योगा, बंदा लड़ लेगा पावर के लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन अगर बेनिफिक है तो पीस लविंग डिस्पोजिशन। देखी होगी ना कहानी, मेरे हिस्से में 2 किले आ रहे हैं भाई, दे ये 2 ही होंगे, एक दूसरा कहेगा यार तू ले जा, देखेंगे वो वाली चीज। तो जो कह रहा है ना ले जा, उसका तो तीसरे छठे घर में बेनिफिक बैठे हैं, और जो कह रहा है या तो दे दे लठ मार के ले लूंगा, उसके तीसरे छठे घर में राहु केतु मंगल शनि ऐसे बैठे हैं, तो वो वाली चीज। तो तीसरा घर आपका करेज का है, तीसरे घर में हाथ होते हैं, और हाथों से एक चीज आती निकल के, वो होती है एक्शन। तो आपके एक्शन किस तरह के, आपके कर्म किस तरह के हैं, आप नॉर्मल लाइफ में किस तरह से कर रहे हो, वो सारा का सारा आपका थर्ड हाउस से कनेक्ट होगा किसी भी हाल में। थर्ड हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस में एक और बहुत प्यारी चीज होती है, उसका नाम पता क्या है? गुरु उपदेश। आपकी जो दीक्षा होती है, आपके जो काम होते हैं, जो गुरु होता है, गुरु जो आपको प्रवचन देता है, गुरु जो आपको दीक्षा देता है, जो आपको मंत्र बताया करता है, वो आपके राइट ईयर में बताता है, ठीक है। आपका जो पहला घर होता है हेड होता है, दूसरा घर और 12वां घर आपकी आंखें हैं, राइट आई लेफ्ट आई। तीसरा घर और 11वां घर आपके कान है, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। चौथा घर और 10वां घर आपके ये होते हैं नाक कह लो। 5वां घर 11वां घर आपके गाल हैं, और छठे घर में और नीचे चले जाओगे, जूलियस सर सो रहे हैं, नींद आ रही है? जनाब सो रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, लग रहा है आंख बंद हो रही है। नहीं नहीं। हाँ,
वो चीज है, चलो उसका बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन तीसरा घर और इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें होता है गुरु उपदेश। गुरु का उपदेश वो आपके राइट ईयर में आया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में। ठीक है, अगली खास बात, जो तीसरा घर है वो 9वें घर से 7वां है। समझ रहे हो? हाँ। तीसरा घर जो है, ये वाला जो घर है, ये 9th हाउस ऑफ लक है ना, जो उससे कौन सा है? ट्रेट है, 7वां है। ठीक है, तो जो भी प्लेनेट तीसरे घर में बैठेगा वो 9वें घर को देखेगा, और 9वें घर में आपकी किस्मत है। तो तीसरे घर का तारा आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। समझ रहे हो? तीसरे घर में अगर बेनिफिक है, गुरु है, तो वो 9वें घर किस्मत वाले को देख रहा है वहां पे, यानी कि किस्मत अच्छी है उसकी किसी भी तरह से। तीसरे घर में अगर मंगल आके बैठ गया, वापस 9वें घर को बैठ गया, यानी फिर उसकी किस्मत खराब है, उसको छोटी छोटी चीजों तक के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर कोई प्लेनेट पहले से 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है सर, मान लीजिए, तो वो अपने आप इम्पैक्ट दे देगा, अपने आप इम्पैक्ट दे देगा वो चीज है। 9th हाउस आपका किस्मत का है, 3rd हाउस से आपका 9th हाउस कंट्रोल होता है, तो उस चक्कर में फिर वहां से ये होता है। ठीक है, अगली खास बात बहुत गंदी है। तीसरे घर का सिग्नल एक लड़का और एक लड़की है। ये हाईली सेक्सुअली एक्टिव हाउस है। ठीक है, इस घर में जो भी प्लेनेट चला गया, उस बंदे की सेक्सुअलिटी के साथ दिक्कत है, वो हाइपर हो सकता है। 9th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया तो बाप के में दिक्कत है, 3rd लॉर्ड चला गया तो माँ के में दिक्कत है, 5th लॉर्ड चला गया तो बच्चों के कैरेक्टर में दिक्कत है। किसी का 7th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में है, उसका स्पाउस हाइपर सेक्सुअल होगा। ठीक है, किसी का 11वें घर का मालिक अगर 3rd हाउस में है, तो उसके दोस्त हाइपर सेक्सुअल होंगे। समझ रहे हो? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां से हम कैरेक्टर का प्राइमरी हिंट आ जाता है कि इसके इस बंदों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होगी। बाकी उनके जो डिविजनल चार्ट्स है, वहां जाके वो चीजें कंफर्म होती हैं क्या वास्तव में ऐसा है, प्राइमरी हिंट आ जाता है। यार डाउट तो नहीं है इस चीज में? 3rd हाउस एक काफी इंपॉर्टेंट हाउस है। इसका नेचुरल सिग्निफिकेटर मंगल है, क्योंकि भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा अगर भाइयों से कनेक्ट है तो मंगल इसका सिग्निफिकेटर होगा, वो वाली चीज है। परमानेंट 3rd हाउस देख रहे हो तो मंगल देखना पड़ेगा। डाउट? इतने में किसी को भी समस्या? आदित्य, चारू भाभी, जूलियस सर, ज्योति मोनू सिंह? नहीं, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। 3rd हाउस डील विद पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस वेयर पर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड। तीसरे घर में हाथ है ना, हाथ में कुछ तो होगा। तलवार भी हाथ में ही है, चाकू भी हाथ में, बंदूक भी हाथ में, पेन का ब्रश भी हाथ में ही है, राइटर का पेन भी हाथ में ही है। तो 3rd हाउस में जो भी है ना, वो बंदे के हाथ में है। नहीं, ठीक है, ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए। और 3rd हाउस वहां से 9th हाउस को देखेगा, धर्म के घर को। ठीक है, तो 3rd हाउस में अगर बेनिफिक है तो वे 9th हाउस को प्रमोट करेंगे, बेनिफिक है तो 9th हाउस को वो डिमिनिश करेंगे, खराब। पूरी क्लास के लिए लेके जा रहे हैं। 3rd हाउस में अगर प्लेनेट है तो बंदे के स्किल्स थोड़े बहुत आइडेंटिफाई हो जाते हैं। क्लियर? सूर्य शुक्र अगर 3rd हाउस में है तो पेंटिंग हो सकती है, बुध है तो डांसिंग या एक्टिंग का शौकीन हो सकता है। मनोज का 3rd लॉर्ड मरकरी है, डांस के चक्कर में दुबई तक घूम के आया है। ठीक है, गुरु है तो राइटिंग का स्किल होगा, केतु है तो मेडिटेशन का स्किल होगा, मंगल है तो विल्डिंग द स्पीयर के चाकू चलाने का स्किल है। मेरा 3rd लॉर्ड मंगल है, मैं चाकू तो नहीं लेकिन मैं जानवर बहुत काटे हैं मेरे लैब्स के अंदर में अपने, वो वाली चीज है। और नेचुरल स्किल आ जाता है वहां पे। शनि होगा तो बो और स्टाफ, यानी कुछ ऐसा चलाएगा।
राहु वाले को बॉम्ब बनाने आते हैं। हाँ सर, मनोज सर, बॉम्ब्स आते हैं बनाने। पॉइजन्स की नॉलेज होती है, ठीक है। सूरज होगा तो लाइट फायर आर्म्स, बंदूक वगैरह रखने का शौकीन हो सकता है, वो चीज। तो ये सारे थर्ड हाउस के अंदर प्लैनेट्स हैं, तो वो चीज है। तो जो भी आपके थर्ड हाउस में प्लैनेट है, अगर वो चीज आप सामान अपने साथ रखते हो पॉकेट में, तो वो सामान आपके लक को फेवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के थर्ड हाउस में वीनस है, आप उसको बता दे, या तो ओप्पल रख अपने साथ में, या वीनस से रिलेटेड कोई और चीज अपने पास में रख, ताकि तेरा लक बढ़े। ओपल क्या होता है? ओप्पल वीनस का स्टोन है, एक छोटा अच्छा। डायमंड का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अगर बेनिफिक 9th हाउस को देख रहा है तो आप उसका स्टोन बता सकते हो, वो पहनने को उसको पॉजिटिव असर मिलेगा, ठीक है। मंगल है तो क्या बोलेंगे, छोटी सी तलवार रख ले तू अपने पास, की चेन में डाल ले, लॉकेट बना ले, ठीक है। सूरज है तो क्या बोलेंगे, भाई फायर आर्म से फायर तो नहीं रख सकता भाई सारे टाइम, माचिस रख ले, फायर होनी चाहिए ना, तो माचिस या लाइटर कुछ भी रखेगा, लाइटर रख ले। ये चीजें लोगों को फिर सूट करती हैं, वो चीज है। ये आपके लक को टोटली कनेक्ट करता है थर्ड हाउस ना, तो थर्ड हाउस में जो चीज है उसका सिग्निफिकेशन आपको हेल्प करेगा आपके लक फैक्टर। मेरा थर्ड हाउस में क्या है? ठीक है, देख लो सर। तलवार लेके चलो, क्या लेके चलो? थर्ड हाउस में क्या है, शनि है थर्ड हाउस में, लेबर्स को लेके साथ में चलो। बो और स्टाफ, कुछ ऐसा, कुछ डंडे टाइप का कुछ अजीब सा। ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं शनि वगैरह हो ना, मेलेफिक हो तो हम बताते नहीं है उस चीज को ना, शनि राहु वाली चीजें हम बताते नहीं है फिर उसको रखने के लिए ना, लक को डाउन राहु वाले का क्या रहता है सर? नहीं बताते हम उसको ना, डाउन करेगा राहु वाले का लक। तो राहु और केतु नहीं बताएंगे। राहु केतु शनि मंगल के हम जनरली बताते ही नहीं है। अगर वो बेनिफिक है, 9th लॉर्ड ही शनि है और उसी को देख रहा है शनि, ठीक है, बाप का कैरेक्टर तो खत्म है। शनि को भी नहीं बताते। हाँ, शनि को नहीं पता, 9th लॉर्ड मंगल है सपोज किया, और मंगल तीसरे घर में बैठा है, ठीक है। तो 9th लॉर्ड मंगल यानी बाप है, बाप तीसरे घर में गया, यानी बाप के कैरेक्टर पे डाउट है। लेकिन उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, तू तलवार रख ले तू, क्योंकि 9th लॉर्ड खुद 9th हाउस को देख रहा है ना, यानी उसे तो सपोर्ट करेगा। ऐसे शनि 9th हाउस को देख रहा है, खुद की राशि है, तो हम कुछ सजेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, साइड बैठ भाई नहीं करते, ठीक है। बाकी तो रटी रटाई चीज है जब तक हम पढ़ते आए हैं। सूरज होगा तो बंदा, सूरज मेलेफिक है तो करेजियस होगा, माइंड रिसोर्सफुल है, पेस्ट्रिव है, ठीक है। बैड भाई बहन एफ्लिक्ट अगर गलत है तो भाई बहन को दिक्कत आती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सन इन थर्ड हाउस, स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन हॉरोस्कोप, काफी अच्छा है तीसरे घर का सूरज। शाहरुख खान का तीसरे घर में सन है, डेबिलेटेड, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन उसकी बहन के लिए तो बुरा ही रहा। उसकी बहन शायद आज भी अनमैरिड है, उसी के साथ रहती है। मून जनरली चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, ट्रैवल बहुत रहेगा। तीसरा घर, 7वां घर, 9वां घर, 12वां घर ट्रैवल के हैं। तीसरा घर, 7वां घर, 9वां घर, 12वां घर ट्रैवल के हैं, ठीक है। अगर मून इन 4 घरों में कहीं पे है तो बंदे के ट्रैवल गारंटेड होंगे, रैंडमली आप अप्लाई कर लेना। नॉलेज अच्छी होगी, तीसरा अगर हाउस ऑफ स्किल है तो नॉलेज को फेवर करेगा, ठीक है। बच्चों से अटैच रहेगा। मून अगर वेनिंग हुआ, डाउन साइड वाला हुआ, तो क्रूल, मिजरेबल, एम्पायर, सनस्ट्रोक ये सारी कहानियां आ गई। क्रूअल होगा, परेशान रहेगा, अपवित्र होगा, अनस्क्रूपलेस होगा, यानी कुछ भी कैरेक्टर के ऊपर शक है इसके पे ज्यादातर। अनफेवरेबल पोजीशन फॉर पीस ऑफ माइंड इफ एफ्लिक्टेड,
चांद किसी भी घर में एफ्लिक्टेड क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि तीसरे घर में एफ्लिक्टेड है, पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 12वां, किसी भी घर में चांद है एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्शन का मतलब राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, सूरज के साथ है, या इनकी नजरों में है, तो चांद एफ्लिक्टेड है। और जिसका चांद एफ्लिक्टेड है, ठाकुर तो गयो, पीस ऑफ माइंड गया, शांति नहीं है, किसी भी घर में क्यों ना हो चांद। ठीक है। थर्ड, मार्स आ गया, बैड फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जरूरी नहीं है बैड हो, पर हाँ किताब के अंदर लिखा गया बाकी डेंजर एंड एक्सीडेंट बाय जर्नी मार्स है, तो फिर थर्ड हाउस मार्स में दिक्कत क्या है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। मार्स एक बहुत स्पीड वाला प्लेनेट है टेक्निकली, और स्पीड वाला टेक्निक प्लेनेट है तो उसके हाथों में भी स्पीड होगी। नेक्स्ट चला गया। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है हाँ जी, आ रही जूलियस सर, आ रही आवाज आ रही है? आ रही है अभी आ रही? हाँ आ रही है। मैं अपना इसको बंद कर देता हूँ एक सेकंड। अभी ठीक है, थोड़ा क्लियर है मैं हाँ साउंड? ठीक है। मार्स एक स्पीड वाला प्लेनेट है, और स्पीड वाला प्लेनेट है, उसमें क्या होगा फिर आपके पास के हाथों में भी स्पीड होगी। तो अगर कोई व्हीकल चलाएगा तो ऐसे चलाएगा जैसे पता नहीं क्या कर रहा हूं, कौन सी ट्रेन पकड़नी है उस भाई साहब को। ठीक है, और चलाएगा तो रैश एक्शंस होंगे, रैश एक्शंस हैं तो थैंक यू ठुकेगी, एक्सीडेंट होते हैं। फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? मंगल तीसरे घर में, दूसरे घर जो कि फैमिली का होता है उससे अगले घर में है। अगर आप कोई घर देख रहे हो तो उससे अगला घर जरूर देखो। दूसरे घर में बेशक गुरु हो, तीसरे में राहु आ गए तो दूसरे के असर नहीं आएंगे, यानी घर से अगले घर के अंदर अगर मैलेफिक है तो उस घर के असर कम हो जाते हैं। समझ रहे हो? दूसरे घर में जो भी है तो तीसरा घर उसे कंट्रोल करता है। लगन में कुछ भी है तो उसको दूसरा घर कंट्रोल करेगा, वो चीज है। तो अगर तीसरे घर में मंगल है तो दूसरे घर को एफ्लिक्ट करेगा, तो दूसरे घर में दिक्कत आ जाएगी। और मंगल की दिक्कत क्या? झगड़े। मंगल तो लठ बजाएगा ना। ठीक है, राहु की दिक्कत क्या? धोखे, परिवार में धोखे हैं। तीसरे घर में राहु है तो परिवार में धोखे हैं। तो तीसरे घर में अगर मंगल है तो परिवार में झगड़े हैं। बेसिक चीज ये। ठीक है, रेकलेस, कदर नहीं करनी किसी की। अनप्रिंसिपल्ड, मे बी ट्रबल्ड विद ईयर डिफेक्ट। ईयर अभी बता था, तीसरे घर में कान होते हैं तो ईयर डिफेक्ट। ठीक है, अगर एफ्लिक्टेड ज्यादा ही है, एक तो उसका हाथ तेज चल रहा है, ऊपर से गलती चल रहा है, तो या तो किसी का मर्डर कर देगा या खुद लट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हाउ टू जज हॉरोस्कोप में से ली गई हैं। थर्ड हाउस कैप्रिकॉर्न है, एरीज स्कॉर्पियो है, तो अगर मंगल उसमें बैठा है तो ये इफेक्ट होंगे वो मॉडिफाई हो जाएंगे। मंगल खुद की राशि में है या एक्सोल्टेड है तो ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेगा। ठीक है, बराबर। डाउट तो नहीं है? अगला मरकरी आ गया, बस दूसरों का भला तो करेगा, खुद परेशान है। दिमाग बहुत तेज है भाई साहब, बहुत ही तेज दिमाग। रीडिंग एंड स्टडी का शौकीन, काम शुरू करेगा तो पूरा करेगा। मरकरी में दिमाग बहुत है, डिप्लोमेटिक, काम निकालने, जबरदस्त बिजनेसमैन। ठीक है, ट्रेड में अच्छा रहेगा, भाई बहन अच्छे होंगे। भाई मंगल था तो मैलेफिक था, भाई बहन को सपोर्ट नहीं कर रहा। बुध बेनिफिक है, भाई बहन को सपोर्ट करेगा, भाई बहन काफी होते हैं। इंडिपेंडेंट व्यूज, लाइक्ड बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बोलता अच्छा है ना भाई, पसंद किसी को कोई क्यों करता है? क्योंकि बंदा बोलता अच्छा है। कर्म उसके कैसे हो, बात अच्छी करो। समझ रहे हो? दो दुकानदार है, एक सस्ता बेच रहा है लेकिन घटिया बोलता है, दूसरा महंगा बेच रहा है लेकिन बढ़िया बोलता है। बढ़िया बोलने वाले की दुकान चलेगी, है ना? वही सेम थ्योरी है, सेम वही प्रिंसिपल है। सेकंड हाउस में स्पीच है,
थर्ड हाउस में मरकरी है, तो स्पीच को बेनिफिट कर रहा है वो। क्लियर है? सेकंड हाउस में स्पीच है, थर्ड हाउस में मंगल है, गालियां बकेगा वो, उससे मैं आगे कुछ भी बोलता हूं, लेकिन मरकरी है, सोच समझ के बोलता है वो। ठीक है? इंडिपेंडेंट व्यूज, दोस्तों की पसंद है, सीधी बात है। मरकरी एफ्लिक्टेड होगा तो नर्वस ब्रेकडाउन होंगे, ये नॉट जस्ट फॉर थर्ड हाउस है। अब मरकरी कभी भी एफ्लिक्टेड है, किसी भी घर में एफ्लिक्टेड है, लोगों के नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं। किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को हेडेक की समस्या होती है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, कुछ भी होता है, मरकरी की होती है। नॉट जस्ट थर्ड हाउस, किसी भी घर में ये काम हो सकते हैं। क्लियर है? मरकरी दिमाग की नसों को कंट्रोल करता है। एक मरकरी करता है, एक सूरज करता है, एक सैटर्न करता है, एक मंगल करता है। ये चारों दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांद भी है, चांद भी। अगला आ गया जुपिटर। दिस इज अ गुड पोजीशन। चलो हमने मान ली गुड पोजीशन है। गुड पोजीशन क्यों है? वहां से बैठ के 9वें घर को देखेगा। किस्मत वाले घर को गुरु देख ले, इससे अच्छा क्या है? क्लियर है? ऑप्टिमिस्टिक होगा, फिलोसॉफिकल होगा, भाई बहन अच्छे होंगे उसके, वापस बेनिफिट का तो फेवर कर रहा है। बिकम्स अ माइजर, पूजा कर लो। टाइम के साथ में गरीब वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है। डज नॉट लव फैमिली एंड चिल्ड्रन। अब ये क्या हो गया? ये केवल तब होगा जब जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा या डेबिलिटेड होगा। उस कंडीशन में उसको नेगेटिव असर देखने पड़ेंगे। ठीक है? मे बी डिवाइड ऑफ ग्रेटिट्यूड इफ जुपिटर इज एफ्लिक्टेड। ग्रेटिट्यूड क्यों आता है? ग्रेटिट्यूड क्यों आता है? जब आपको कोई कुछ दे रहा है तभी तो आप उसका एहसान मानते हो। लेकिन थर्ड हाउस गुरु का है, और गुरु वाले घर में गुरु एफ्लिक्टेड है, तो वो ढोंगी गुरु हो गया, गुरु चंडाल टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। उस कंडीशन में क्यों ही मानेगा किसी की? ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, अगर नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेज नहीं दे सकता। गड़बड़ है। दिक्कत है इस चीज में कोई? नहीं सर। नींद आ रही है जूलियस सर को? सोए नहीं सर आप? अरे नहीं, नींद नहीं आ रही। आपको क्यों लग रहा है? मुझे पता नहीं, मेरा तो आंख खुली हुई है। ठीक है। दर्द हो रहा पैर में? हैं? पैर में दर्द है क्या? आप हाँ रेस्टलेस लग वो, रहे हो। लेकिन मैं ये वाला ये पहनता हूँ ना, वो निकाल दिया थोड़ा। सुबह से क्वालिटी पहना गुड है वीनस में, हेल्थ कमजोर रहती है, लैकिंग इन वाइटैलिटी। मुझे इस बात के ऊपर पूरा पूरा शक है। रमन साहब ने बोल रखा है तो हमको माननी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे शक है। अच्छा। ये बंदा सिंगिंग में रहेगा, म्यूजिक में रहेगा, डांसिंग में रहेगा, फाइन आर्ट्स में, कुछ भी, मतलब इन चीजों में ज्यादा हाथ चलेगा इसका। आप इसे को पढ़ ले कह गाना सिखा दो। फाइनेंशियली ही विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। इसमें खास रूल है, वीनस चाहे थर्ड बुक में हो, वीनस चाहे आपका 9th हाउस में हो। कौन कौन से घर है? तीसरा और 9वां। इस भाई साहब की किस्मत शादी के बाद खुलती है। शादी से पहले लिटरली जूते खाते हैं ये लोग। अच्छा। करे ही ना तो। गया कल खाएगा। कुछ ना होना उसका। ठीक है? ऐसा क्यों है कि ज्यादातर जो आपके आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर हैं, जो एक्टर हैं, जो सिंगर हैं, इनके आसपास में लड़कियां बहुत रहती हैं। इनके ऊपर इल्जाम इस तरह के ज्यादा लगते हैं। वीनस पैसा होगा सर इसके अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। वीनस का ही लेना देना है। जो पेंटर टाइप के बंदे हैं, जो इस तरह के बंदे हैं, वे लड़कियों के या अपोजिट सेक्स के टच में काफी ज्यादा रहते हैं, और उसी वजह से वो और ज्यादा सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। वीनस उनको देता चला जाता है। अगर वो मैरिड नहीं है, मेक श्योर ही इज सेक्सुअली एक्टिव। वीनस अपने आप दे देगा। थर्ड या 9th हाउस के अंदर।
3rd या 9th हाउस के अंदर। अगर पेंटर करेगा कुछ भी है तो कुछ भी हो, अगर वो आर्ट से रिलेटेड काम में है, सिंगर हो, पेंटर हो, कुछ भी वैसा है, तो पहली बात तो उनका पहले ही कैरेक्टर टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। कैरेक्टर का मतलब सेक्सुअल बिहेवियर जो भी हो, पहले टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मैरिड होना चाहिए अगर कैरेक्टर ठीक है तो। वीनस इन 3rd हाउस, ठीक है। क्या रीजन है अमिताभ बच्चन शादी के बाद चमका? क्या रीजन है शाहरुख खान मैरिज के बाद ठीक हुआ? क्या हुआ सैफ अली खान ने पहले शादी कर ली थी? क्या रीजन है? कुछ तो बात होगी। बिना शादी के शुक्र कुछ नहीं देता। क्लियर? नेक्स्ट, दोस्त, ब्रेव, करेजियस, वेल्दी, लॉस ऑफ ब्रदर, एक्सेंट्रिक एंड क्रूअल। ये वाली लाइन छोड़ के बाकी सब कुछ जूलियस सर के ऊपर अप्लाई होता है। करेजियस एंड ब्रेव, वेल्दी रहे हैं, भाई की डेथ हो चुकी है, अपने बारे में सोचते हैं किसी खास टाइम पे, जो भी कुछ कहानी इंसेंट्रिक apply मतलब होगा। पागल है, मतलब हाँ इंसेंट्रिक का मतलब पागल। तो वही तो बात है, कभी कभी हो जाता होगा ना दिमाग इसकी बहस के, अगला भी मारता हूँ इसे। वो तो है। वो तो है, तो वो चीज तो है, क्रूल। ठीक है। सोरो थ्रो ब्रदर्स, ये लाइन आ गई। अगर ये 2010 में ये चीज पढ़ रहे होते तो इनको अच्छा फील होता। भाइयों की तरफ से दिक्कत है, सीधी बात है। ऑनर्ड बाय रूलर्स, may become head or president of local boards or municipalities, will protect many people। ये भी सही है, क्योंकि ये दुबई भी में सही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सारे इंडियन स्कूल का चेयरमैन रहा मैं। ये रहा यहाँ पे। सक्सेस तभी आएगी जब डिसअपॉइंटमेंट या रिवर्सल हो चुके होंगे। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ 2026 के बाद का टाइम ठीक है। जितने जूते खाड़े थे खा लिए भाई ने, 1-1.5 साल हो रहा है। ठीक है, अब तो टाइम ठीक आ रहा है। ठीक है, दिमाग में दुख जल्दी आ जाता है, एंजाइटी और मिसगिविंग जल्दी होती है। टाइम के साथ सिचुएशन इंप्रूव होती है। वो है, मैं पहले बहुत गुस्से वाला था। मैंने गुस्सा ऐसा था कि एक बोलो दूसरे मार देता था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आता। टाइम के साथ होगा ना, शनि जवान हो गया अब आपका। अच्छा, पहले बचपने में था वो। ठीक है, अब आ गया राहु। ब्रेव फॉर आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहर से ब्रेव दिखता है। मैं मार दूंगा तुझे, बता। देख लो। ठीक है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज, कॉम्बिनेशन जनरली बैड फॉर ब्रदर्स। भाई तो है ही, भाई के क्या करें। ठीक है। ही में इनकर सेवरल सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन अकाउंट ऑफ हिज व्यूज एंड आइडियाज, के खुद की सोच के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। रात को हो रही थी इस बात के ऊपर बात। हाँ, अगला। बाकी स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस बट फंकी, मुझे फंकी मतलब ना पता। डिस्टर्ब्स द माइंड विद हेलुसिनेशन, पागलपन। चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी, केतु तीसरे घर में तेजस्वी केतु वाले होते हैं सर, ऐसे होते हैं ना। हाँ। मुझे पता है पॉइंट कहाँ जा रहा है ये। भाई साहब उड़ती चप्पल। ये भी सही है। ठीक है। बाकी लॉर्डशिप का सेम टू सेम रूल है जो अभी तक समझ में आया होगा। पहले घर में है, दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है। वो स्किल से रिलेटेड हो सकता है, बेसिक थ्योरी है। वो प्लेनेट मंगल की तरह काम करेगा। तीसरे घर का मालिक पहले घर में करेजियस होगा, दिमाग से काम करने में रेडी होगा, आर्टिस्ट टाइप का होगा, वगैरह वगैरह। दूसरे घर में होगा तो पैसे के अंदर उसके स्किल्स हैं ज्यादातर। तीसरे घर में है तो अपने काम में स्किल्स हैं उसके ज्यादातर। चौथे घर में है तो उसके स्किल माँ से कनेक्ट होते हैं, वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी से कनेक्ट होते हैं। तीसरे घर का मेन मतलब है स्किल्स। तो स्किल्स कहाँ? ठीक है। पांचवें घर में है
तो बच्चों से रिलेटेड स्किल्स होंगे। छठे घर में तो लठ बजाने में स्किल्स हैं। क्लियर है? आ गया। अर्न्स लिवलीहुड बाय सेल्फ एक्सर्शन अगर पहले घर में है। लीन एंड टोल बॉडी मनोज की तो नहीं है, हो सकता हो, परिवार के हिसाब से होती है सारी चीजें। अगर आप यहाँ पे टोल लिख रहे हो ना, तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से टोल हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंट्री के हिसाब से टोल हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज है। क्लियर है? जेमिनाई राइजिंग है तो बंदा परिवार के हिसाब से लंबा है, नॉर्मली लंबा नहीं है। ठीक है? क्लियर? ये फैमिली के हिसाब से है। अगर यहाँ पे लिखा मिले फेयर है, कहीं पे लिखे कि भाई एरीज राइजिंग वाला फेयर होगा, और बंदा अफ्रीका में पैदा हुआ है, वो तो कहे कि काम नहीं कर रहा। मैं कहीं इसके परिवार वाले ज्यादा नीग्रो होंगे, ये कम है, तो वहां पे फेयर आ, वो फैमिली के हिसाब से है वे चीज। सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस यानी मरकरी की। मरकरी फर्स्ट हाउस में आ गया। मरकरी फर्स्ट हाउस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके केस में है ना, विल बिकम एन एक्सपर्ट इन डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग और फाइन आर्ट्स के जरिए उसकी लिवलीहुड होगी। आपको आज भी ड्राइंग करनी पड़ती है, आपकी लिवलीहुड ड्राइंग से आ रही है। बिल्कुल सही है। हाँ समझ रहे हो? थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस। हाँ सर, एक्टिंग शुरू कर दो। एक्टिंग नहीं, मैं ड्राइंग अच्छी करूंगा अपनी। अच्छा, एक्टिंग का नाम होता है एक्टिंग तो बहुत अगला सब्जेक्ट एंड अनस्क्रूपुलस यानी कैरेक्टर वापस दिक्कत है, औरतों की उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, ये हम सेकंड हाउस की हैप्पीनेस उसको होगी नहीं। सेकंड हाउस की बात होगी। छोटे भाइयों की डेथ हो जाती है इस केस में मोस्टली ना, वो चीज है। सेकंड हाउस नॉट दैट मच फेवरेबल, दिक्कत है वहां पे। तीसरा थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में ब्रेव, दोस्त वगैरह उसके साथ रहेंगे। ठीक है, तीसरे घर का मालिक छठे में है, 10वें में, छठे में है, 11वें में है, तीसरे में ही है, तो भाई ज्यादा होंगे उसके, भाई बहन काफी होते हैं उस केस में, क्योंकि वो तीसरे हाउस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, थर्ड लॉर्ड हैपेंस टू बी मार्स ऑक्यूपाइज थर्ड, तो ये छोटे भाइयों की डेथ हो जाती है। ये वाली लाइन टोटली इंडिकेटिव नहीं है, ये कहीं और से चेक किया जाता है, तो इस लाइन के ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दो तो बेटर होगा। ये पूरा ठीक नहीं है। यहाँ पे भाइयों को प्रमोट करेगा वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस हिसाब से आपको सारा का सारा देखना है, और जो भी ठीक होगा एक बार उसको देख लेंगे। हर जगह पे आपका मेन वर्ड यहाँ पे यूज होगा ब्रदर्स एंड स्किल्स। फेवरेबल प्लेस पे फेवरेबल होंगे और नेगेटिव प्लेस पे नेगेटिव होंगे। ये मेरा है, मेरा थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। कहाँ गया? 12वें घर का अपना, ये 12th हाउस। मेरा थर्ड लॉर्ड 12th में भी है। एक ही लाइन है। ग्रेट अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं। यंगर ब्रदर विल बी टायरेंट, ये गलत है। भाई की वजह से गरीब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं भाई, बाद में देखते हैं। चीज है ये, अलग फाइल है, ये अलग है, इसको बाद में देखेंगे। जिसे भाइयों वाला कराएंगे ना, उस टाइम पे देखेंगे इस चीज को कि क्या बता रहा है। ये वाली चाहे, ये वाली फाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि अगली क्लास में करेंगे हम इस चीज को। सर सॉरी मैं मिस कर गया, आपने क्या बहुत कहा? दोबारा बताएंगे प्लीज। मैं कह रहा हूँ ये वाली जो पेज है, ये वाला पेज है, हाँ
तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भाई बहन का सिस्टम है ये, किसके कौन सा भाई है कौन सा बहन है, थर्ड हाउस में। ये अगली क्लास की फाइल है, आपको अभी यहीं तक का करना है ये। प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड तक। सर मैं इसमें ये जो 11th हाउस का है, नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये वाली चीजें सारी अगले क्लास में ये काउंट करना है। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, इसमें भाई बहन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है। सर एक छोटी सी चीज मैं मतलब वो कर रहा हूँ कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले लगन किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, ठीक है। हम पहले सबसे पहले तो जो हमारा हाउस है, हम उसके बारे में जान रहे हैं कि वो हाउस हमारा एक्चुअली में काम क्या किस लिए है, ठीक है सर। उसके बाद में हम जान रहे हैं कि उस हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद में हम जान रहे हैं कि जो उस हाउस का लॉर्ड है वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो अगर किस किस हाउस में जा रहा है तो कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, वो किसके साथ में है तो कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ सर, सब चला गया, आवाज चली गई आपकी। सर आवाज चली गई थी, सॉरी। अभी आ रही है? अभी ठीक है सर, अभी आ रही है? अभी ठीक है। भाई ऐसा क्या हुआ, मनोज का थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है और वो डांसिंग में है, वो सिंगिंग में नहीं है, वो पेंटिंग में नहीं है, हैं? वो ड्राइंग में नहीं है, वो डांसिंग में ही क्यों है, राइटिंग में नहीं है? क्या रीजन है? क्योंकि सूरज है ना, रिदम को इंडिकेट करता है, सूरज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को इंडिकेट करता है, सूरज डांसिंग को इंडिकेट करता है। अगर वो ही शुक्र वहां पे मरकरी वहां पे वीनस के साथ होता या मून के साथ होता तो सिंगर होने के चांसेस ज्यादा थे। क्लियर है? क्लियर है सर। डाउट तो नहीं है? तो देख लेंगे ना, इसमें कहा गया न्यू फोल्डर, दिलीप कुमार की कुंडली है, मंगल लगन में, अगेन साइन आ गया एक्वेरियस, दिख रहा है? तो यानी कि इसका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो प्रोफेशन मस्ट बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ स्किल। प्रोफेशन कह लो या थिंकिंग कह लो, कि जो सोच है किसी स्किल के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। और एक्वेरियस साइन राहु का है, राहु मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट है एक्टिंग के लिए। ये किसी एक्ट्रेस का है। अब ये एक्ट्रेस है, कैरल केन नाम है, तो पता नहीं कहाँ की है, अमेरिका की कहाँ की है। इसका थर्ड लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, ठीक है। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में, उससे तो दिक्कत नहीं है पहली चीज। अब बात कर रहे हैं हम स्किल्स की। तो 12th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है आपका टेक्निकली। जिस टाइम पे मैं बता रहा था कोई ऑथर है तो उसमें 12वां घर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ नया सोचना पड़ता है। सोच का डिपार्टमेंट 12वें घर में है, पहली चीज। दूसरा, वीनस और सन के साथ में है, वीनस के साथ है मरकरी और ऊपर से सन के साथ है एक्ट्रेस का चार्ट है। प्राइमरी हिंट आ रहा है, टोटल हिंट नहीं आया, प्राइमरी आया क्योंकि वीनस के साथ है, मूवी लाइन इंडिकेट हो रही है। एगाथा क्रिस्टी, इसके नॉवेल्स हैं। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में, इसका हाथ का ही काम है सारा, राइटर है। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में, वीनस मरकरी में। मून और मरकरी का इकट्ठा होना और उसके ट्राइन में जुपिटर होना, ये आपका एक राइटर का कॉम्बिनेशन है, बुक्स लिखने का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेशन कब तक याद रखें, वो बात हो जाती है। अगला फिर आ गया यहाँ पे मरकरी जो कैरल केन थी। अभी हमारे पास ये चार
था, इसमें थर्ड लॉर्ड जेमिनाई में था, है ना, कैरल केन का। ये ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय का थर्ड लॉर्ड आपका बनेगा केतु, वो अगेन जेमिनाई में है, सैटर्न के साथ है, एस्पेक्टेड बाय वीनस एंड मून अगेन। स्किल्स, औरबिंदो घोष ये राइटर थे, हाईएस्ट ऑर्डर के। ये आपका ब्रिटिश स्पेयर्स का चार्ट है। सिंगर, थर्ड लॉर्ड कनेक्टेड विद वीनस एंड मून, सिंगर। मून का काम सिंगिंग का है, सूरज का काम आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का है, रिदम का काम उसका है, आपका रिदम का काम सूरज का है, और मून का काम आपका सिंगिंग का है। वीनस का भी सेम आता है, वीनस पेंटिंग वगैरह में आ जाता है, वो चीज है। यहाँ पे ध्यान रखना, स्कॉर्पियो की ड्यूअल लॉर्डशिप का ध्यान रखना, अदरवाइज फेल हो जाओगे। अगर आप इसको सीधा कहोगे कि इसका मालिक मंगल है, 12वें में चला गया, तो इतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन स्कॉर्पियो क्योंकि मालिक केतु होता है, केतु मून और वीनस के साथ है, इसलिए सिंगर है। अच्छा, Celine Dion again. Mercury is connected with Venus. Anyhow, sign of Aquarius, aspected by Jupiter. राशि दृष्टि से चांद भी देख रहा है, सिंगर। ये CS पटेल साहब की कुंडली है। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, इनकी पढ़ाई हुई बुक्स पढ़ी हैं मैंने, तो इनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ी हैं, तो वो है, तो बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर है इंसान, अमेजिंग। थर्ड लॉर्ड मरकरी कनेक्टेड विद सन, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। यहां से कुछ निकल के नहीं आ रहा है अभी तक। इनका स्किल इस चीज में है ही नहीं, बेसिकली झगड़ा करने में या कुछ उस तरह से, ना तो प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे कुछ कंफर्म होगा, ना किसी और तरह से कंफर्म होगा। इनका स्किल यहाँ दोनों से ना आके सैटर्न के एस्पेक्ट से कवर हो रहा है। सैटर्न यहाँ पे 8th लॉर्ड है, एस्ट्रोलॉजी। लगन में केतु आ गया है, अगेन एस्ट्रोलॉजी। 8वें में जुपिटर आ गया है, अगेन एस्ट्रोलॉजी। 7th लॉर्ड राहु के साथ है, अगेन अकल्ट साइंसेस। 2nd और 3rd लॉर्ड इकट्ठे हो गए हैं। वापस जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं बुक राइटिंग से आ रहा है। नेक्स्ट चार्ट आपको दिख रहा है, नेट वापस खराब चल रहा है। मैंने उसको बोल तो दिया, पता नहीं कब ठीक करेगा। ये दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है सर। दिख रहा है, जूलियस सर दिख रहा है। और जूलियस जो है नहीं, वहां पे गए हुए हैं। गए हुए हैं, चलो ये भी ठीक है। इसका 3rd लॉर्ड 7th हाउस में है, हाँ, दिख रहा है। 7th हाउस को पब्लिक, 7th हाउस को क्या बोलते हैं? पब्लिक परसेप्शन, लोगों के साथ मीटिंग, शो ऑफ, समथिंग लाइक दैट। वही होता है, कुछ और होता है? हाँ वही है। इसका तो पड़ मार दूंगा जाके।
अरे भाई बहुत बुरा हाल है। आवाज आ रही है मेरी? मुझे आ रही है सर। आ रही है बीच भैया। बीच में हल्का से कट जाती है लेकिन आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर अभी आ मनोज? रही है, अभी आ रही है सर। अभी आई? ठीक है। तो ये कॉन्डोलीजा राइस का चार्ट है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी फॉरेन मिनिस्टर टाइप की थी अमेरिका की, जॉर्ज बुश के टाइम पे। नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ। तो कॉन्डोलीजा राइस है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी थी अपने टाइम पे, सबसे पावरफुल, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, धीरू भाई अंबानी थर्ड हाउस में राहु, तो क्या स्किल होगा झूठ बोलने का? राहु बहुत पॉजिटिव फैक्टर है इस केस में। राहु पुत्र कारक है, दिख रहा है स्टोरी पीछे। स्टोरी या प्रपोजल का अच्छा से हाइप बना के प्रेजेंट कर सकते हैं ना। राहु हाँ कुछ भी बहुत बड़ा कर सकता है इस केस में। राहु इज तभी द तो बिगेस्ट। तभी तो वो जब रिलायंस स्टार्ट किया था, मैंने 250 इन्वेस्टर्स को बुला के कन्विंस करके इन्वेस्ट करवाया था। ओशो, जुपिटर गुरु। ओशो सुने लेक्चर? हाँ, उनका इसको सुनो तो कोई सुनते भी ही रहते वर्ड हैं बंदे। रिपीटेड नहीं होता ना। थर्ड हाउस में जुपिटर, सुप्रीम नॉलेज है। स्किल किस चीज का? नॉलेज का स्किल है, चांद के साथ। इंटेलिजेंस का स्किल है। वो- और थर्ड लॉर्ड कहाँ चला गया? 8वें घर में, डीप फिलोसफी, चांद जबरदस्त फिलोसफी। 8वें घर में, हाँ। स्किल्स, राज कपूर। अगेन सेम कॉम्बिनेशन है, मर्करी विद जुपिटर, जुपिटर। अब इसमें स्किल बताओ भाई, ये बंदा एक्टर कैसे है? सर 6th का हो गया, मरकरी मरकरी चला गया इसके अंदर। जुपिटर जुपिटर खुद अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है 9वीं के अंदर, तो वो भी चक्कर खत्म हो गया। अब जुपिटर देख रहा है 579 जुपिटर देख रहा मरकरी को। 579। ऐसे नहीं, हाँ। इसको बात होगी, वो भी देख रहा है। 12th का है मार्स। सर मार्स से कनेक्ट होके आ सकता है क्या ये कुछ? अरे लगन में ही चांद राहु आ गया, चौथे घर में शुक्र आ गया। चौथे घर में दिल है ना, हाँ, दिल में शुक्र है ना। पैदाइशी। निजाम ऑफ हैदराबाद है कोई बताए, इसके स्किल्स कहाँ पे हैं? तो राजा ही था, क्या स्किल देखेगा उसको। स्किल था तो छठे घर का मालिक इन्वॉल्व हो गया ना कहीं कंट्रोल करना सामने वाले को, वो चीज है। तीसरा छठे घर का मालिक है, बाकी थर्ड लॉर्ड आपका सूरज के एस्पेक्ट में है, कहीं पॉलिटिक्स का स्किल है। सूरज का सूरज। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन
हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बीजेपी गवर्नमेंट में, हाँ दिल्ली के हैं, दिल्ली के दिल्ली के। क्या हो गया? थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में मंगल, छठा घर हॉस्पिटल्स का है, छठा और 12वां घर और 5वां घर तीनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर क्यों है, यहाँ पे मतलब एक केस में मैं बता रहा था, यहाँ पे वो राइटर हो गया था, एक केस में डॉक्टर बन रहा है। मंगल है तो छठे घर में, लेकिन छठे घर में जाके नवांशा पाइसिस में चला गया। पाइसिस अगेन साइन ऑफ डॉक्टर्स, वाटर साइन है ना, इंटेलिजेंस का साइन है। तो यहाँ पे प्राइमरी हिंट आ जाता है राशि चार्ट में, उसको वेरीफाई नवांशा करता है। लोग कहते हैं नवांशा मैरिज के बाद एक्टिव होता है, ऑल बुलशिट, नवांशा इज ऑलवेज एक्टिव। चीज है, हमेशा एक्टिव है नवांशा। ये सारे पॉलिटिशियंस के चार्ट हैं, पता किस किस की कुंडली, और भी कोई था, बिल गेट्स भी था ना इसमें, उसका स्किल कहाँ पे है भाई, दिख जा कहाँ है तो। बिल गेट्स थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस में जुपिटर, नॉलेज पहली चीज, ठीक है। दूसरा सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो सेकंड नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जुपिटर है ना, सेवंथ लॉर्ड है, तो जो भी थर्ड हाउस में जाता है उसके कैरेक्टर में दिक्कत है। सेकंड वाइफ का हो सकता है अप डाउन वाला कुछ। थर्ड कंडीशन, थर्ड लॉर्ड आपका है शनि और शुक्र के साथ में, शनि रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है। तो ठीक है, बॉक्सर की कुंडली है, थर्ड हाउस में मंगल है, मारना ही है। करो प्रैक्टिस, लगे रहो, ये थोड़ी बहुत चीजें आपकी आज के लिए स्किल्स। सर इसके अंदर एक्सचेंज भी है एक्सचेंज है। ना? दिमाग में फिर वही चीजें चलती रहती है ना, तीसरा घर पहला घर, तीसरा घर पहला घर, मैं हूं दुश्मन है, मैं हूं दुश्मन है, बैंड बजा दूंगा, ये वो सोचते नहीं है लोग, फिर क्या करना है क्या नहीं करना हुआ, वही करना है फिर। बेस्ट पॉइंट है फिफ्थ लॉर्ड एक्सोल्टेड हो गया, बेस्ट पॉइंट हो, जुपिटर एक्सोल्टेड। और सर इसका डबल एक्सचेंज, 7वें 8वें का एक्सचेंज है, पहले तीसरे का एक्सचेंज है। हाँ, और ये जो वर्गोत्तम है सर, इसका डबल डबल मरकरी का, राहु और केतु का। तो अबोव एवरेज चार्ट हो गया ना ये। वर्गोत्तम प्लैनेट चार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। अगर बेनिफिक प्लैनेट वर्गोत्तम होगा तो उसी तरफ जाएगा, और मेलिफिक होगा तो उसी तरफ जाएगा। नहीं, वर्गोत्तम कोई भी हो पॉजिटिव ही जाएगा। वो चीज है, मैंने अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे, चाहे डेबिलेटेड प्लैनेट ही वर्गोत्तम क्यों ना हो गया हो, मुझे रिजल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिले। इसका लगन वर्गोत्तम है ना, इसकी उम्र लंबी है। लगन वर्गोत्तम का मतलब मृत्युंजय, ये मारने पड़ते हैं, मरते नहीं, इनके हवन करने पड़ते हैं लोगों के। मर जाए यार तो।
ठीक है। हम्म, 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 हम्म। एक और चार्ट दिखा था अभी, नाथुराम गोडसे। दिख रहा है नाथुराम गोडसे? हम्म, मंगल तो फर्स्ट हाउस में ही है, दिमाग गर्म रहेगा इसका। मंगल फर्स्ट हाउस तो हम देख लें, इसके लग्नेश की हालत देखो। बढ़िया बढ़िया। सूरज और राहु के साथ है, पहली चीज। सूरज और राहु के साथ है, हाँ, मरकरी के साथ। पहली चीज। दूसरा, सूरज 12वें घर का है तो नेगेटिव है, मोस्टली नेगेटिव ही होता है। ठीक है। और तीसरा, मरकरी के एक साइड मंगल है, एक साइड शनि है। हाँ, बहुत खतरनाक बुध के मिलेगी। एक साइड मंगल है, एक साइड शनि है। हम्म, ठीक है। ये एक बेवकूफी था, इसको जो पढ़ा दिया इसने पढ़ लिया। सर अपना इसमें एक चीज है दूसरे की बातों पे आ गए थे। कि अगर इसमें मंगल और शनि को हटा दिया जाए तो राहु बैठा है 12th हाउस के अंदर। लग्नेश एफ्लिक्टेड है ना। खत्म। सूरज भी तो 12th हाउस में ठीक नहीं है बोल रहे सर। राहु 12th हाउस के अंदर, मैंने पता नहीं कहीं पे पढ़ा था कि जेल जाने के योग बनाता है पूरे पूरे। अच्छा, बना लेता है। बना लेता है ना। ये कई प्लेनेट है ना, कई जगह पे जाके मर जाते हैं। शनि लगन में मर जाता है, गुरु तीसरे घर में मर जाता है, केतु और बुध चौथे घर में मर जाते हैं, छठे घर में शुक्र की मौत है, 7वें घर में बुध और मंगल की मौत है, 9वें घर में राहु की मौत है, 8वें घर में चांद की मौत है। तो इन प्लैनेट्स की इन जगह पे मौत है। 12वें घर में सूरज की मौत है। सर राहु 12वें घर का राहु के 9वें घर में मौत क्यों है सर? 9वां धर्म का घर है। राहु एक पैसे का सच नहीं बोल सकता। तो या तो धर्म खत्म या राहु खत्म। राहु भी खत्म है, धर्म तो हो नहीं सकता। नहीं, पर्टिकुलर उस बंदे का। हाँ, राहु तो खत्म, मतलब राहु ही खत्म होगा, धर्म तो हो नहीं सकता। वो चीज 12वें का सूरज बर्बाद केस है, मरण का। अच्छा, इनकी हालत क्या है? तो आत्मकारक राहु था सर। इसीलिए हाईली अफ्लिक्टेड हो गया। राहु प्लस सन फायर का कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। सूरज जमा राहु यानी आग। इनके घर कभी ना कभी आग लगती है इनकी लाइफ में ना, जब देखते हैं वो चीज है। सूरज राहु या मंगल राहु दोनों। चलो भाई, कर लो इसे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्लास में ये काउंट करेंगे को इसका कौन भाई बहन है, कब पैदा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी वो। ठीक, संडे ना? संडे या मंडे कर लेंगे, जो भी है। ठीक, एक दिन करो एंजॉय आराम से, सैटरडे संडे जो भी। ओके, ओके जी, गुड नाइट। नमस्ते भैया। Thank you. नमस्ते। थैंक यू भैया। थैंक यू जी, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ओके जी, ओके ओके। मिलते हैं सर।